हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम है आकाश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ब्रैकेट में इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। तो क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और आसान भी है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है यहाँ पे दो पर्सन हैं, एक आफ्ताब है और उसकी बेटी है। एक आफ्ताब है, सपोज कर लेते हैं ये आफ्ताब है और ये उसकी बेटी है, जो कि ऑब्वियस बात है उम्र में छोटी ही होगी। तो ये आफ्ताब है और ये उसकी बेटी डॉटर है। तो आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। 7 गुना, आज से 7 साल पहले। और 3 साल बाद, आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। मतलब 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। मैं मतलब कौन? आफ्ताब। ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम लोग को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब भी एज वाले क्वेश्चंस आए, जैसे ये एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनमें सबसे पहले प्रेजेंट एज, मतलब इस समय का एज हमें मानना पड़ेगा। तो हम लोग प्रेजेंट एज पहले सपोज करेंगे। ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले प्रेजेंट एज क्या मान लेंगे? प्रेजेंट एज आफ्ताब का हम लोग x मान ले रहे हैं। प्रेजेंट एज आफ्ताब का हम लोग एज क्या मान ले रहे हैं? x। और उसकी डॉटर का एज मान ले रहा हूं y। डॉटर का एज में क्या मान ले रहा हूं? y। मतलब आफ्ताब का एज x है और डॉटर का एज y है। प्रेजेंट एज, तो आफ्ताब का एज x है, डॉटर का एज y है। तो आज से 7 साल पहले, है ना, क्वेश्चन में बोला है ना कि 7 years ago, मतलब आज से 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा? 7 साल पहले मतलब माइनस करना है, यानी x - 7। अब भाई डॉटर का एज भी तो घटा होगा ना 7 साल पहले, तो y - 7। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 7 years बिफोर का केस है, मतलब 7 साल पहले का। 7 साल पहले उसकी एज x - 7 हो जाएगी और उसकी बेटी की एज y - 7। अब यहाँ से हमें इक्वेशन बनाना है। कहा है 7 साल पहले मैं तुमसे, मैं मतलब आफ्ताब, आफ्ताब डॉटर से 7 गुना बड़ा था 7 साल पहले। ठीक है। अब यही हम लोग को खेलना है इक्वेशन से। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। मैं मतलब आफ्ताब, आफ्ताब का एज x - 7 है। कहा है आफ्ताब का एज 7 गुना ज़्यादा था डॉटर की एज से, तो 7 मल्टीप्लाई कर देंगे डॉटर की एज में। और क्या, 7 गुना बोला है ना, 7 गुना डॉटर की एज। ये लाइन आपको समझ में आ रही कि नहीं? आफ्ताब ने क्या कहा कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था 7 साल पहले। 7 साल पहले वाला एज लेंगे आफ्ताब का, उसको इक्वल कर देंगे 7 मल्टीप्लाई बाई y - 7। जो क्वेश्चन में कहा है वही करिए, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आफ्ताब का एज 7 साल पहले 7 गुना डॉटर की एज से, तो इक्वल लगा दीजिए, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 7, ये 7y मल्टीप्लाई होगा तो 7y हो जाएगा, 7 - 7 मल्टीप्लाई होगा तो -49। अब चीज़ें को इधर उधर भेजिए, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके आऊँगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड। तो x 7y इधर आएगा तो -7y, -49 है, -7 उधर जाएगा तो +7। ठीक है। ये जाएगा x - 7y इक्वल टू 49 और 7 को माइनस करिए तो आएगा ये 42। अब 7 बड़ा है कि 49 बड़ा है, लेकिन 49 के आगे माइनस है तो इसलिए साइन माइनस आएगा। ये मेरा पहला इक्वेशन बना। ठीक है। और वो सब यहीं से बना है कि आफ्ताब का एज 7 गुना था अपने डॉटर की एज से, डॉटर की एज y - 7। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बना। ठीक है। इसको किनारे कहीं लिख लेते हैं, x - 7y इक्वल टू -42। ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और ये पार्ट नोट कर लीजिए। तो पहला इक्वेशन मेरे पास ये बना। अब क्वेश्चन में आगे एक बात और कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि
3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा। मतलब आफ्ताब 3 साल बाद मतलब कब? x+3 करेंगे ना भाई, 3 साल बाद। जैसे आपकी एज इस समय मान लीजिए 14 साल होगी, तो 3 साल बाद 17 साल हो जाएगी। मतलब आप प्लस कर रहे हैं ना, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज तो x+3 और डॉटर की एज y+3। तो कह रहा है कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। मैं मतलब कौन? आफ्ताब। तो आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी का 3 गुना हो जाएगा। तो भाई बेटी में 3 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, y+3। जो क्वेश्चन में कहा है हमें वही करना है। क्वेश्चन में कहा है कि आफ्ताब 3 साल बाद अपनी बेटी का 3 गुना हो जाएगा, तो बेटी में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेटी की एज में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेना है, हमारा दूसरा इक्वेशन भी आ जाएगा। तो ये x+3, 3y मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 9। 3y को इस साइड लेके आएंगे, 3 को उधर साइड, ये x, 3y इधर आएगा तो -3y इजगल टू +9, ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, है ना। 9 - 3 6 हो जाएगा, तो ये x - 3y इजगल टू 6। ठीक है, सारा खेल आपका यहाँ है। अगर आप लैंग्वेज को समझ गए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज को नहीं समझ पाए फिर आप कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बने बेसिकली। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए। पहला इक्वेशन हमारे पास बना x - 7y इजगल टू -42। दूसरा इक्वेशन बना x - 3y इजगल टू 6। 2 इक्वेशन हमारे पास बने। तो ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, मतलब इसको मैंने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ग्राफ बनाने जरूर आता होगा, अपने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन है, तो दोनों के अलग अलग ग्राफ बनेंगे। तो इसका अगर ग्राफ बनाना है तो हमें पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा, है ना। टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, टेबल में 3 खाने होंगे टोटल। अब एक वाले में लिख देंगे x और एक वाले में y लिख देंगे। ठीक है, ये इसका है, याद रखिएगा। तो अब एक बार x के जगह 0 रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक बार y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे इसी इक्वेशन में। यही प्रोसेस था ना, भूल गए होंगे तो फिर आप एक बार 9th की बुक उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। पहले हम लोग x की जगह 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 - 7y इजगल टू -42। अब 0 मतलब कुछ नहीं होता है, तुरंत हटा दीजिए। ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, हटाइए इसको भी। 7 नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। y इजगल टू 42 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 6। ठीक है, तो y की वैल्यू 6 आ गई। सिमिलरली अब y की जगह 0 रखना है इसी इक्वेशन में। y की जगह 0 रखेंगे तो x - 7 मल्टीप्लाई बाई 0 इजगल टू -42। 7 × 0 0 ही हो जाएगा, 0 लिखते नहीं है, तो x इजगल टू -42। x की वैल्यू क्या आई? -42। ठीक है, ये एक टेबल बन गया पहले वाले इक्वेशन का। सिमिलरली आप दूसरे वाले का भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा। फिर से भाई 2 टेबल, एक में x एक में y, फिर x की जगह 0 एक बार y की जगह 0। ठीक है, दोनों में 0 ना पुट कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो x की जगह सेकंड इक्वेशन में 0 रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में, तो ये 0 - 3y इजगल टू 6 हो जाएगा। 0 मतलब कुछ नहीं, हटाइए। अब यहाँ माइनस है तो उसको उधर भेज दीजिए, तो ये -6 हो जाएगा। ये माइनस बेसिकली उधर चला गया है। 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू -2 आई। अब इसी इक्वेशन में y की जगह 0 रखना है, तो क्या जाएगा? x - 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इजगल टू 6, x इजगल टू 6 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये दोनों टेबल बन गए। इस टेबल की मदद से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक ग्राफ बनाया है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक खाने का मान 2, 4, 6 रख रहा हूँ, मतलब 2-2 का गैप है। अगर आपके पास बड़ा ग्राफ है तो आप एक एक का भी गैप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए x की जगह -42 लेना है, तो इस साइड आपको 10-10 का ही लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ग्राफ में अटेगा नहीं, है ना। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है इस वाले इक्वेशन के लिए? 0, 6, यानी 0,6 है पहला पॉइंट। तो 0,6 बताइए कहाँ होगा? x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू 6 ये रहा है, यानी यहाँ है हमारा पहला पॉइंट।
ये है हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा क्या है, -42,0, -42,0, ठीक है। तो x की वैल्यू -42, y की वैल्यू 0, यानी x एक्सिस पे ढूंढना है -42, तो -42 कहीं यहीं कहीं आएगा, तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मिला देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा पहला ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली अब इस वाले के लिए प्लॉट करेंगे, तो पहला पॉइंट क्या है, 0, -2, 0, -2, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो कहाँ पे आएगा वो, यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 6, 0, यानी x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो 6 कहीं यहाँ पे आएगा आई थिंक, ठीक है। आपको अपने ग्राफ में क्लियरली दिखेगा, चिंता न करिए। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं इक्वेशंस को, सिंपल सा टेक्निक है। दोनों इक्वेशन में दो दो पॉइंट्स पहले कंस्ट्रक्ट करिए इस टेबल को ड्रॉ करके दोनों इक्वेशन के लिए, फिर दोनों को प्लॉट कर दीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा, है ना। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो मैंने इस चैप्टर के ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। या आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। क्लास 10th के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको लीनियर इक्वेशन के प्रॉपर लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। मतलब जैसे ये तो एनसीईआरटी सॉल्व करा रहे हैं, एनसीईआरटी में कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब मैंने प्रॉपर लेक्चर वीडियो बनाया है तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आज की वीडियो में बस एनसीईआरटी क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ये तो ग्राफ बना, एक्चुअल ग्राफ आपको देखना है तो आपको इस समय आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एक्चुअल ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900. लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for ₹1300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो ये भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में बस बोला है कि जो सिचुएशन है उसको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोच है जो कि क्रिकेट टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है, 3 बैट और 6 बॉल, ठीक है। तो ये एक बैट है समझ लीजिए, और ये एक बॉल है। तो पहले वो 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल, है ना, 3 बैट और 6 बॉल। तो उसको कितना रुपए देना पड़ता है, 3900। अब आपको पता तो है नहीं कि एक बैट कितने रुपए का है, तो मान लेते हैं एक बैट, 1 बैट x रुपीज़ का है और 1 बॉल y रुपीज़ का है। जब आपको कुछ नहीं मालूम है तो आप यही करते हैं। तो वही चीज़ सबसे पहले सोल्यूशन में कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, मतलब एक बैट मान लेते हैं x रुपए का होगा, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये कितने रुपए का होगा, y रुपए का होगा। अब कोच ने तो 3 बैट खरीदे थे, तो एक बैट का अगर कॉस्ट x रुपीज़ है तो 3 बैट का कितना होगा, 3x होगा कि नहीं होगा, बताइए। 3 बैट का कॉस्ट 3x होगा कि नहीं। जैसे समझिए एक बैट आपको 100 रुपये मिल रहा है, मान लीजिए एक बैट आपको 100 रुपये मिल रहा है, तो 3 बैट 300 मिलेंगे, तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो एक बैट अगर x रुपीज़ का है तो 3 बैट 3x रुपीज़ के होंगे। सिमिलरली एक बॉल अगर y रुपीज़ का है तो 6 बॉल 6y रुपीज़ के होंगे। तो टोटल कॉस्ट दे दिया था, कितना दे दिया था, कितना उसे खर्च करना पड़ा, 3900। और यहाँ से भी तो देखिए 3x + 6y हो जाएगा ना टोटल कॉस्ट। तो 3x + 6y कोच को देने पड़े होंगे, और जो कि ऑब्वियस सी बात है इक्वल रहा होगा 3900 के, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है कि 3 बैट और 6 बॉल को खरीदने में 3900 रुपीज़ खर्च करने पड़े। तो 3 बैट का कॉस्ट 3x प्लस करेंगे क्योंकि टोटल कॉस्ट है, और 6y 6 बॉल का खर्चा। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जो अभी तक मैंने बताया है एक बार वापस देख लीजिए, दूसरी बार में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। 3 बैट का खर्चा 3x, 6 बैट का खर्चा 6y, टोटल कॉस्ट 3x + 6y, टोटल के लिए भाई जोड़ देते हैं, और टोटल कॉस्ट दिया भी था 3900, तो इक्वल कर दिया मैंने 3900 के, ठीक है। अब देखिएगा सिचुएशन आगे देखिएगा।
तो कोच ने पहले 3 बैट खरीदे थे, 6 बॉल खरीदे थे। अब बाद में कहा क्वेश्चन में कि लेटर सी बाइज अनदर बैट, मतलब उसने एक बैट दूसरा खरीदा, तो अब एक बैट खरीद रहा है और कह रहा है आगे एंड 3 मोर बॉल्स, मतलब 3 बॉल और उसने खरीदे, मतलब उसने दोबारा से खरीदारी शुरू की। अब उसने एक बैट खरीदा और 3 बॉल, तो अब उसे टोटल कॉस्ट लग रहा है 1300। क्वेश्चन में बोला है ना 1300 कॉस्ट लग रहा है सेकंड केस में, मतलब दूसरी बार जब वो खरीद रही है कोच, ठीक है। तो एक बैट खरीद रहा है तो भाई एक बैट का खर्चा तो x रुपीज़ है, तो एक बैट खरीदने का x रुपीज़ होगा। 3 बॉल खरीदने का कितना जाएगा भाई 3y, है ना। एक बॉल y रुपए का है तो 3 बॉल 3y के होंगे। टोटल कॉस्ट बताइए, x + 3y हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ देंगे। और क्वेश्चन में बोला है कि टोटल उसे कितना रुपया देना पड़ा 1300, तो ये इक्वल कर देंगे हम लोग 1300 के, ठीक है। अब ऊपर वाले में आपको कुछ कॉमन भी दिख रहा होगा, ऊपर वाले इक्वेशन में, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में आपको 3 कॉमन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। 3 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, प्लस 6 में से 3 हटा लेंगे तो 2 बचेगा, और y = 3900। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, 3 को उधर भेजें तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x + 2y = 39/300, 3900/3। अब ये कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, मतलब 1300 ही आ जाएगा बेसिकली, 1300, है ना। तो हमारे पास टोटल 2 इक्वेशन निकल के आए। पहला इक्वेशन x + 3y = 1300, ये वाला। दूसरा x + 2y = 1300। तो ये अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें इसे ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। फिर से वही तरीका, टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस वाले के लिए मैं पहले टेबल बना रहा हूँ, फिर से वही काम। पहले यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, ठीक है। x की जगह 0 रख देंगे, तो इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो 0 + 3y = 1300, तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो y = क्या जाएगा 1300 डिवाइडेड बाई, अब इसे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, पॉइंट में आएगा डिवाइड करने पे, तो 3 1 3, 3 4 12, 1 बच रहा है, तो 3 3 9, अभी 1 बच रहा है, 3 3 9.3, तो ये 433.33 इस तरह चलता चला जाएगा, ठीक है। तो पहला हमें मिला 433.33, ठीक है। अब हम लोग y की जगह 0 रखेंगे, ठीक है। तो 3x + 3 × 0 = 1300 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300, ठीक है। तो x की जगह हमने 1300 रख दिया। वैसे बेसिकली हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट में मिल रहा है, तो जब आपको पॉइंट में मिले तो आप x की जगह 0 ना बल्कि कुछ और रख दीजिए जिससे पॉइंट में ना मिले। जैसे सपोज करिए अगर मैं x की जगह 100 रखता तो ये पॉइंट में नहीं मिलता, x की जगह मैं 100 रखता तो 100 + 3y = 1300 हो जाता। 100 उधर जाता, ये 100 को उधर भेजते तो माइनस हो जाता, दैट इज़ 1200 हो जाता। और जब 3 से डिवाइड करते तो y की वैल्यू 400 आती। अब पॉइंट में नहीं आ रहा है, यही खासियत है। तो जब भी पॉइंट में आए तो आप x की वैल्यू बदल दीजिए, ऐसा कुछ रख दीजिए जिसकी वजह से पॉइंट में ना आए, नहीं तो आपको फिर ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो जब पॉइंट में आए तो आपको x की वैल्यू को बदल देना है। सिमिलरली अगर इस वाले में भी अगर पॉइंट में आ रहा है तो y की वैल्यू को बदल देना है। तो ये इसके लिए टेबल था। अब इसके लिए हम लोग टेबल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, x की जगह 0, x की जगह 0 रखेंगे तो फिर y की वैल्यू, फिर प्रॉब्लम आएगी, पॉइंट में आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। x की जगह 0 रखेंगे तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने पे पॉइंट में आएगा। तो x की जगह 100 रखेंगे हम लोग, क्योंकि x की जगह 100 रखने पे पॉइंट में नहीं आएगा। x की जगह 100 रखिए, प्लस 2y = 1300। अब भाई 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 1200 आएगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 600 आएगा, है ना। तो पॉइंट में नहीं आया, y की वैल्यू 600 आई, ठीक है। अब y की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0, तो x + 2 × 0 = 1300, तो यहाँ से x की वैल्यू 1300 आएगी। x की जगह मैंने 1300 लिख दिया, है ना। तो दोनों ही इक्वेशन में मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। ये वाला जो टेबल है वो x +
3y इजगल टू 1300 के लिए है, और ये वाला टेबल इस वाले इक्वेशन के लिए है जो कि है x प्लस 2y इजगल टू 1300। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों टेबल को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। देख सकते हैं x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो मैं बस फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ करूंगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए मैं ड्रॉ कैसे करूंगा जिससे मेरा जो ग्राफ है वो अट जाए, क्योंकि यहाँ पे 100 और 400 1300 है, तो मैं गैप 100 करूंगा। 200 400, मैं 100 के भी गैप नहीं ले रहा हूँ, 200 के गैप ले रहा हूँ, मतलब एक बॉक्स 200 के गैप पे है। फिर 600, फिर 800, फिर 1000, 1200, 1400, क्योंकि अब कोई भी वैल्यू मेरी 1300 से ज़्यादा नहीं है। y में देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, 100, यहाँ पे मैं 100 का गैप ले रहा हूँ, 200, 300, 400, 500, 600। पहला पॉइंट मेरा क्या है इस वाले इक्वेशन के लिए, 100, 400, तो 100 और 400 है ना। 100 यहाँ पे कहीं आएगा, जैसे पहला पॉइंट क्या है मेरा 100, 400 ना, x एक्सिस पे 100, y एक्सिस पे 400, तो 100 यहाँ पे आएगा, 400 यहाँ पे, तो पॉइंट बेसिकली यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा 100, 400 है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे एक पॉइंट। अब दूसरा 1300, 0, तो 1300, 0 है, यानी y की वैल्यू 0 है, तो आप सिंपली इस एक्सिस पे ढूंढिए, 1300 यहाँ कहीं आएगा, तो ये दो पॉइंट मिल गए, दोनों को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरा पहला लाइन मिल जाएगा। तो इस वाले का ग्राफ ये वाली लाइन है, ठीक है। इस वाले का भी ड्रॉ कर लेंगे, तो 100, 600 है पहला पॉइंट, 100, 600, तो x एक्सिस पे 100 ढूंढना है, y एक्सिस पे 600। x एक्सिस पे 100 कहाँ है भाई, यही है, y एक्सिस पे 600 यहाँ पे है, यानी पॉइंट यहाँ पे होगा, 100 और 600, तो पॉइंट यहाँ पे होगा। 1300, 0, 1300, 0, x एक्सिस पे 1300 यहाँ रहा, तो यही पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, तो ये मेरा दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसको और आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ग्राफ हैं। एक्चुअल अगर आपको ग्राफ देखना है तो इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर एक्चुअल ग्राफ नजर आ रहा होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। फिर से वही केस है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160, है ना। मतलब जो कस्टमर है वो एक एप्पल खरीद रहा है, ठीक है, एप्पल खरीद रहा है, ये एप्पल है समझ लीजिए, एप्पल, और ग्रेप खरीद रहा है, ग्रेप मतलब अंगूर होता है, ये ग्रेप है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले वो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप खरीद रहा है, तो मतलब एप्पल उसने कितना kg खरीदा, 2 kg, और ग्रेप उसने 1 kg खरीदा, तो उसको कॉस्ट कितना पड़ा, 160। अब ये तो बताया नहीं है कि 1 किलो एप्पल कितने रुपए का है ना, एक एप्पल नहीं, 1 किलो एप्पल कितने रुपए का है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना, कहते हैं ना भाई कि एप्पल कितने रुपए किलो है, मतलब 1 किलो में कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे। फिर से भाई, अगर हमें ये बात नहीं पता है तो हम लोग उसे कुछ मान लेंगे, जैसे हम लोग मानेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप, मतलब अंगूर का दाम y रुपी है, ग्रेप्स इज इक्वल टू y रुपीज़, मतलब 1 किलो एप्पल का कॉस्ट x रुपये है, 1 किलो अंगूर का कॉस्ट y रुपये है, ठीक है। तो 1 kg के लिए x रुपीज़ और 1 kg के लिए यहाँ पे y रुपीज़। तो उसने एप्पल तो 2 किलो खरीदे, तो 2x हो जाएगा टोटल कॉस्ट, और ग्रेप उसने 1 ही किलो खरीदा,
तो y हो जाएगा। टोटल कॉस्ट जोड़ देंगे और टोटल कॉस्ट दिया भी है 160, तो इक्वल कर देंगे 160 के। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ है। क्वेश्चन में बोला कि उस इंसान ने 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप खरीदा, यानी अंगूर खरीदा। तो मैंने मान लिया 1 किलो एप्पल x रुपए का है और 1 किलो ग्रेप y रुपए का है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा भाई, एप्पल 2x रुपीज़ का हो जाएगा, एप्पल 2x और ग्रेप y रुपीज़ का, क्योंकि ग्रेप 1 ही किलो खरीदा है उसने और 1 किलो का हमने दाम माना था y रुपीज़। टोटल कॉस्ट क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे 2x + y, और टोटल कॉस्ट दिया था क्वेश्चन में बोला था कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप खरीद रहे हैं तो उसे कितना रुपये देना पड़ रहा है। क्वेश्चन में बोला 160 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो मैंने इक्वल कर दिया 160 के। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि अब वो 4 किलो एप्पल खरीद रहा है और ग्रेप कितने खरीद रहा है, 2 किलो। अब उसे कॉस्ट कितना पड़ रहा है, अब उसे कॉस्ट 300 पड़ रहा है। तो भाई 1 किलो एप्पल x रुपये का, तो 4 किलो एप्पल 4x रुपीज़ का, है ना, सिंपल सा लॉजिक। 1 किलो ग्रेप y रुपये का, तो 2 किलो ग्रेप y 2y रुपीज़ का। टोटल कॉस्ट कितना जाएगा, 4x + 2y, 4x + 2y। अब भाई टोटल कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में 300, तो हम लोग इक्वल कर देंगे इसे 300 के, क्योंकि टोटल कॉस्ट दिया ना 300। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा 2 कॉमन आ रहा है, इधर से देखिए 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, 2x, भाई 4 में से 2 हटाएंगे 2 बचेगा ना, प्लस 2 हटा लेंगे तो y बचेगा खाली, = 300। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 300 / 2। अब ये डिवाइड कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए, उसको डिवाइड करिए, 150 आएगा। ठीक है, तो 2 इक्वेशन मिले हमारे पास, एक ये और एक ये। ठीक है, मैं दोनों का टेबल बना दे रहा हूँ और ग्राफ बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, एक 2x + y = 160 और एक बना 2x + y = 150, और इसका ग्राफ थोड़ा अटपटा बनेगा, देखिएगा। तो पहले इसके लिए टेबल बनाएंगे। ये टेबल किसके लिए है, 2x + y = 160 के लिए। ठीक है, इसे बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ x यहाँ y। ठीक है, तो x के जगह पहले 0 रख दीजिए, तो ये 2 × x यानी 2 × 0 + y = 160। 2 × 0 मतलब 0, हटा दीजिए 0 को, y की वैल्यू 160 आ गई तुरंत। अब y की जगह 0 रखेंगे, तो ये 2x + 0 = 160। 0 हटाइए, 2 को नीचे लाइए, 2 नीचे आ गया, डिवाइड करिए तो ये 80 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू 80 आई। बात समझ में आपको। अब हम लोग इस वाले का भी टेबल बना लेंगे। तो यहाँ x यहाँ y, ये वाला ग्राफ या टेबल कहें किसका है, 2x + y = 150 का। अब x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, 0, 2 × 0 + y = 150। 2 × 0 करने में 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू 150 आएगी। ठीक है, अब y की जगह 0 रखेंगे ना, तो y की जगह 0 यानी 2x + y की जगह 0 = 150। 2x = 150, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, x की वैल्यू 75 आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी। ठीक है, पॉइंट में आती है फिर y की वैल्यू 0 नहीं रखते, कुछ और रख के देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टेबल बन गए। अब हम लोग फटाफट ग्राफ बना लेंगे। क्लियरली आप देख सकते हैं x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो हम लोग बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब सोचिए कितने कितने पे गैप पे रखा जाए, 10-10 के गैप पे, आई थिंक नहीं 20-20 पे रखिए, क्योंकि यहाँ पे x पे आप 10-10 का रखिए, क्योंकि 80 है और 75 है, तो 10-10 पे काम चल जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, है ना, 80 तक मैक्सिमम है, 75 और 80 में 80 मैक्सिमम है। अब y में 160 और 150 है, तो यहाँ पे एक काम करिए, 20-20 का गैप लीजिए। ठीक है, नहीं तो हटेगा नहीं ग्राफ में। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा क्या है, 0, 160, 0, 160 पहला पॉइंट।
इसके लिए। तो 0,160 कहाँ पे है भाई, 0 एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 160, तो यानी इसी एक्सिस पे ढूंढना है, ये रहा 0,160, ये वाला पॉइंट है ना। फिर 80,0 यानी एक्स एक्सिस पे 80, वाई एक्सिस पे 0 यानी इधर, तो ये रहा, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, मिल गया मेरा पहला लाइन। दूसरा 0,150 है, 0,150, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है 0,150, तो ये कहाँ पे आएगा 140 और 150 के बीच में आएगा, कुछ यहाँ पे। फिर क्या है 75,0 यानी एक्स एक्सिस पे मुझे 75 ढूंढना है, वो कहीं यहाँ पे आएगा। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो मेरा ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने तीनों क्वेश्चंस करा दिए। अगर आप उसका एक्यूरेट ग्राफ देखना है तो आपके स्क्रीन पे इस समय नज़र आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।